बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलनायक नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, खशनायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जनवानी माता की, जैन धर्म की महाराज की जय। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के लाख टुकड़े कर लो लेकिन कीमत कभी कम नहीं होती। सोने के लाख टुकड़े कर लो लेकिन कीमत कभी कम नहीं होती। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है। धोखा अगर तू देगा किसी को, बदले में तुझको भी धोखा मिलेगा। बदले में तुझको भी धोखा मिलेगा। घर जोड़ उजाड़ेगा तू किसी का, तेरा चमन भी कैसे खिलेगा। विधिना पे सबका ही खाता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है। कर्मों के दुनिया में खेलने हारे, कर्मों के ही फल पाते हैं सारे। कर्मों के ही फल पाते हैं सारे। कर्मों के फल से बनते हैं राजा, कर्मों से बनते भिक्षुक बेचारे। कर्मों से नर सुख दुख पाता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है। निर्बल को जो तू देगा सहारा, तुझको भी मिल जाएगा किनारा। तुझको भी मिल जाएगा किनारा। प्यासे को पानी तू जो पिलाए, तुझको मिलेगी अमृत की धारा। तुझको मिलेगी अमृत की धारा। काहे को तू ये विसराता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है। कर्मों से मानव, कर्मों से दानव, कर्मों से बनते हैं देवता भी। कर्मों से बनते हैं देवता ही। करने से पहले सोचो विचारो, फिर न मिलेगी गलती की माफी। फिर न मिलेगी गलती की माफी। तो भी तो क्यों गलती दोहराता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है।
भगवान की जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत इस विषय पर विगत कई दिनों से हम सभी चर्चा कर रहे हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है मेरे कर्मों का फल है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। किसी दूसरे का किया और मेरे जीवन में फल को प्रदान करे तो ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मेरे जीवन में मेरे द्वारा ही साता असाता रूप किया गया शुभ अशुभ कर्म ही मेरे जीवन में सुख और दुख रूप से प्रकट होता है, प्राप्त होता है। बात सबको समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम इसे मानते हैं, क्या हम इसे स्वीकारते हैं। यहाँ की बात अलग है, यहाँ सारी बातें अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं तो वही करता हूँ जो मुझे करना होता है, जो मेरे मन में आता है। अगर विचार करने के बाद इसे आचरण में नहीं लेके आए तो कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। कर्मों के प्रति सावधानी होनी चाहिए। मेरे जीवन में दुख है, दुख कोई चाहता नहीं और मैं दुख का अभाव कैसे कर सकता हूँ, इसकी पद्धति मुझे जब मालूम हो जाएगी तो जब तक उस पद्धति को अपनाऊंगा नहीं तब तक दुख दूर होने वाला नहीं। कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गीता में क्या कहा कि ये संसार कैसा है, कर्म प्रधान है और जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसका मतलब कि मेरे जीवन में जो सुख दुख है, मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी खुद की। उसका भागीदार, उसका जिम्मेदार, उसका कर्ता धर्ता मैं हूँ और ये कर्म का निरंतर बंध चल रहा है। मतलब ये जीव कर्म को बांधता है, कर्म का इससे बंधन होता है। देखो तीन प्रकार के कर्म के संबंध में जान रहे हैं हम, तो तीन प्रकार के कर्मों को जानना आवश्यक है। सबसे पहला कौन सा है, द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म और तीसरा नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये संसार अनंतानंत कर्म परमाणुओं से भरा हुआ है। लेकिन ये कर्म परमाणु मेरे मन वचन काय की क्रिया का निमित्त पाकर के कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं और मेरे यानी आत्मा से, मेरी आत्मा से उन कर्मों का संबंध हो जाता है, बंधन हो जाता है। इसे कहते हैं कर्म बंध। और ये कर्म बंध की निरंतरता जीवन में चल रही है। मेरे जीवन में कर्म का बंध हो रहा है और अनादिकाल से जो कर्म को बांधा उस संचित कर्म के फल को यह जीव भुगतता है। जो कर्म अभी करेगा उसका ही फल वो भविष्य में प्राप्त करेगा। बिना फल दिए कर्म दूर नहीं होते जीवन से। कर्म का बंध हुआ है तो फल आएगा ही आएगा। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। जैसा आज कर्म किया वैसा फल हो सकता है अगले ही पल आ जाए, अगले ही क्षण आ जाए, 10 मिनट बाद आए, 10 वर्ष बाद आए या 10 भाव बाद आए, लेकिन कर्म का फल तो जीवन में आएगा ही आएगा, उससे बच नहीं सकते। इसका मतलब कि मेरा जो ये पल है, मेरा जो ये वर्तमान है, वो कैसा गुजर रहा है,
मेरे मन वचन काय की क्रिया किस प्रकार हो रही है, वह अगले पल, अगले क्षण या अगले समय का निर्धारण करता है। एक बच्चा मिट्टी के सिकोड़ों को, मिट्टी के बर्तनों को इकट्ठा कर रहा है, तो माता पिता पूछते हैं कि बेटे तुम ये क्या कर रहे हो, पुराने बर्तनों को इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, बच्चा क्या कहता है, पुराने बर्तनों को इकट्ठा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? तो जिस प्रकार से इन पुराने, इन मिट्टी के बर्तनों में आप हमारे दादा दादी को भोजन देते हैं, उसी प्रकार से मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको इसी मिट्टी के बर्तन में भोजन दूंगा, इसलिए मेरी से इकट्ठा करके। तो जो संचित कर्म है वर्तमान का, वही भविष्य में मेरे लिए वैसा ही फल को उत्पन्न करता है। और इसका संस्कार निरंतर चल रहा है। मैंने संस्कार होता है ना, जैसे कर्मों का संस्कार पड़ गया और वैसे ही प्रवृत्ति होती, जिस तरह से किसी को गाली देने की आदत पड़ जाए, तो कहीं भी जाएगा, कैसे भी सभ्य लोगों में बैठेगा, तो चूंकि उसकी आदत है तो दो एक शब्द निकल जाएंगे उसके। अब लोग उसको टोकेंगे, भाई ये क्या बोलते, तो क्या बोलता है, जबान फिसल गई। लेकिन जो संस्कार चल रहा है पहले से, वही तो उत्पन्न होकर के आएगा, वही तो प्रवृत्ति में आएगा। आज जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, आज जिस प्रकार से आपका आचरण है, जिस प्रकार से आपकी क्रियाकलाप है, उसका आधार क्या है कि पहले उस प्रकार का आपका आचरण रहा। ये संस्कार चले आ रहे हैं। जैसे अभी आप यहाँ आकर के चिड़वाणी श्रवण कर रहे हैं, तो आप 5-7 लोग ही क्यों आ पाए, बाकी लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि इस रूप संस्कार उनके नहीं है। यही चीज जीवन में बढ़ बढ़ के आती है। जिस रूप प्रवृत्ति होगी उस रूप वृद्धि होगी। हम जैसा आचरण करेंगे, जैसा व्यवहार होगा, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी वैसा होगा। और निरंतर कर्मों का बंध चल रहा है, निरंतर कर्म आपसे जुड़ रहे हैं, या यूं कहें कि यह जीव निरंतर बंध रहा है। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर छोटे से बच्चे को भी है ना, रूम में अगर लॉक कर दो तो बच्चा क्या कहता है, खोलो खोलो खोलो, रोएगा, चिल्लाएगा। एक चींटी भी होती है, उसके चारों तरफ आप लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं तो उसको भी वो तोड़ करके निकल जाता है। छोटा सा बच्चा है और उसको गोदी में लेकर के ऐसे जोर से दबा देना, चिल्लाएगा बहुत जोर से। बंधन कोई चाहता नहीं, लेकिन आप निरंतर कर्मों से बंध रहे हो, इस बात का ध्यान है। निरंतर कर्म बंध रहे, बोले क्या बात कर रहे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, न मैंने किसी को कुछ बोला, न मैंने कुछ किसी को छुआ, कुछ भी तो नहीं किया, और आप बोल रहे हो कर्म का। हाँ, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते घूमते, हर पल हर क्षण कर्म बंध रहे। यहाँ तक कि जब यह जीव कौमा में होता है ना, वहां भी कर्म का बंध। कौमा में कैसा होगा हमारा भाव कर्म चल रहे ना, आपके सोच विचार चल रहे ना, नहीं वहां भी सोच चल रहा है। आप सपने देखते हो कि नहीं, नींद में सपने देखते हो कि नहीं, आपका विचार चल रहा है। मन वचन काय की क्रिया, कोई ना कोई क्रिया होते रहेगी भाई। वचन से तो आदमी स्थिर हो जाएगा, काया से स्थिर होकर के एक जगह बैठ जाएगा, लेकिन मन विचारों से रहित कभी नहीं होता। और
कोमा की अवस्था में भी वो विचार चल रहे होते हैं। साइंस भी कहता है कि हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, भले ही उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार वो उसे ग्रहण करता है। तो हर स्थिति में वो ज्ञान गुण से संपन्न है और अपनी शक्ति अनुसार उसे जानता है और विचार करता है। हर पल हर क्षण कर्म का बंध हो रहा है, लेकिन कर्म का बंध कैसा हो, इन कर्मों को आमंत्रण देने वाले भी हम खुद। भाई बिना बुलाए कोई आपके घर आता है क्या? हम आमंत्रित करते हैं ना। ऐसे ही इन कर्मों को आमंत्रण देने वाले भी हम खुद हैं। कि कोई बलात् आपसे बंध नहीं जाते, बलात् आपसे जुड़ नहीं जाते। जब तक आप कारण नहीं दोगे, जब तक उन कर्मों को आपसे जुड़ने का कारण बहाना नहीं मिलेगा, कर्म आपको बांध नहीं सकते। कर्मों को बांधने वाले, कर्म को बुलाने वाले हम खुद, हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बार क्या हुआ कि एक विद्वान एक स्थान पर उनका आगमन हुआ और शाम का समय था। तो मंदिर का जो व्यास था, जो उधर का रखवाला करता था, मंदिर की देखभाल करता था, मंदिर में कोई नहीं था। और पंडित जी आए, वो विद्वान आए, तो उन्होंने उसको देखा तो बोला कि एक काम करो, कुछ लोगों को बुला ले, कुछ लोगों को बुला ले। तो वो तो साधारण सा चौकीदार था, उसे क्या मालूम किसी क्या बुलाना है। 4-5 लोगों को ले आया बुला करके। बोले ये ऑटो ड्राइवर है, उनको बुलाना है। बोले नहीं, इनसे मेरा क्या काम होगा। बोले आप जाओ। ऑटो ड्राइवर, मेरे क्या काम, आप जाओ। एक यंग सा लड़का था, जवान सा, तो उसको बोला कि एक काम करो भैया, परसों की मेरी ट्रेन की टिकट करा दो, मैं कल परसों में ऐसो जाऊंगा। तो उसको क्या बोला, आप टिकट करा दो। तो टिकट का काम दे करके उसको रवाना कर। फिर उसके बाद बाकी के लोग बच गए, तो उन्हें कहा कि आप लोग आए हैं तो थोड़ी देर हम धर्म श्रवण करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं। और पंडित जी ने, विद्वान ने अपनी प्रवचन को शुरू कर दिया। और प्रवचन शुरू होने के बाद जब थोड़ी समय बाद प्रवचन समाप्त हुआ, तो सभी जाने लगे। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी जाने लगे, तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि पंडित जी, आपकी बोली को देख करके ऐसा लगता है कि आप उधर राजस्थान साइड के हो क्या? तो बोले कि हाँ। बोले राजस्थान में कहाँ के हो? बोले कुचामन के हैं। अच्छा कुचामन के हो, किन के यहाँ? तो वो बोला मोतीलाल जी के यहाँ। अरे मोतीलाल जी के बाजू में तो मैं है, गेंदा लाल जी का तो मेरा ही घर है। तो खुद का रिलेशन निकल गया और बड़ा घना दोस्ती हो गई, बड़ी बहुत बातें होने लग गई। और फिर क्या कहा उन्होंने कि भाई पंडित जी ऐसा तो नहीं होगा, अब आप तो भोजन तो आपको हमारे यहाँ ही करके जाना होगा, ऐसे हम आपको जाने नहीं। तो पंडित जी को तो मालूम नहीं था ना कौन कौन आएगा, लेकिन किसको कितनी देर तक रोकना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये किसके हाथ में है? वो पंडित जी के हाथ में था ना, कि किसको रोकना, किससे कितनी देर क्या काम लेना, किसको कितनी देर तक रोकना, उसका चुनाव करने वाला कौन? उसी प्रकार से इन कर्मों को मैं कितनी देर तक अपने साथ जोड़े रखूं, तो इन कर्मों को मैं बांधूं या ना बांधूं, ये किसके हाथ में है? कर्म करने से कोई बच नहीं सकता, निरंतर कर्म बंध रहे हैं। शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं। शुभ और अशुभ रूप क्रिया से बच नहीं सकता, लेकिन शुभ और अशुभ में से मेरी क्रिया कैसी हो, इसका चुनाव करने की शक्ति किसके हाथ में है? हमारे हाथ में।
अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है, लेकिन अच्छे बुरे कर्म करना ये मेरा स्वभाव है, इससे मैं बच नहीं सकता। लेकिन अच्छे बुरे कर्मों में से चुनाव करने का अधिकार किसके पास में? मैं अपने जीवन में अच्छा चाहता हूँ तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि फिर मैं उस अनुरूप कार्य को करूं। शुभ अशुभ में से मैं शुभ का चुनाव करूं ताकि मेरे जीवन में शुभ घटित हो। भाई नीम का पेड़ बो करके आम के फल की इच्छा तो नहीं की जा सकती ना। जब आम का फल खाना है तो आम का ही बीज बोना होगा। उसी प्रकार से जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, तो हमें उस अनुरूप कर्म को भी करना होगा। तो ये जो है इसकी शक्ति, इसका निर्णय मेरे हाथ में है। बात समझ में आती है, बात सबको समझ में आ गई, लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ठीक है, कर्म कैसे है, शुभ है और अशुभ भी है, लेकिन मेरा कल्याण तो शुद्ध से होने वाला है। शुद्ध आत्मा के ध्यान से, शुद्ध रूप प्रवृत्ति करने से ही मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला है। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं शुद्ध रूप प्रवर्तन नहीं कर सकता। एक गृहस्थ के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्ध रूप प्रवृत्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। लेकिन शुद्ध रूप अपना लक्ष्य में बना करके, शुद्ध को अपना लक्ष्य बना करके अपने जीवन में अशुभ से बच करके और शुभ रूप प्रवृत्ति करेगा तो वो भविष्य में उसका प्रवर्तन शुद्ध रूप। तो मेरा जो वर्तमान है वो क्या है, वह मेरे हाथ में है। मुझे कर्मों से मुक्त होना है तो मुझे इस बात की सावधानी रखनी होगी कि मैं हर पल हर क्षण अपने कर्म को बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से करूं। और जब ये कर्म मेरे से बंध रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई कि कर्म निरंतर मेरे से बंध रहे हैं, तो इसमें भागीदारी किसकी है? मेरे और कर्म के बीच में भागीदारी का आधार क्या है? सबसे पहला कारण है आसक्ति और मोह। पहला कारण क्या? आसक्ति और मोह। दूसरा, मेरे द्वारा किए गए पुरुषार्थ का निर्धारण। और तीसरा, मेरी गाफिलता, मेरी लापरवाही, मेरी अज्ञानता, ये कर्म बंद करता है। आसक्ति और मोह यह पर के वशीभूत है। कई बार इस पर मेरा बस नहीं चलता, या क्यों कहे कि इस पर अधिकतर मेरा बस नहीं चलता, लेकिन बाकी के जो दो कारण हैं वह मेरे हाथ में है। मेरा पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। कर्मों के प्रति मेरी गाफिलता कितनी हो, कर्मों के प्रति जो लापरवाही है उसमें सावधानी में लेकर के आ सकता हूँ। मैं अपनी अज्ञानता को दूर करके उन कर्मों से निजात पा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले विचार करते हैं, जो पहला कारण है वह क्या है, मेरे बस में नहीं है, वह है आसक्ति और मोह। मेरी जो आसक्ति है, मेरा जो राग है, मेरा जो लगाव है, यही मेरे कर्म बंध का कारण है। और संसार में इस बात को अच्छी दृष्टि से देखा भी नहीं जाता कि
कोई अगर खाली बैठा हुआ है ना तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ करते क्यों नहीं? मतलब कोई खाली बैठा है तो कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे तुम अशुभ करो चाहे तुम शुभ करो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना है। और ये कराने वाला कौन है? मेरी आसक्ति। आसक्ति के वशीभूत होकर के यह शुभ और अशुभ रूप क्रिया करता है। भाई शुभ रूप भी प्रवृत्ति करता है तो उसके पीछे क्या कारण है? कि आसक्ति। पुण्य होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे मनोकामना की पूर्ति होती है। तो वहां पर चाहे पुण्य रूप क्रिया हो चाहे पाप रूप क्रिया हो, इस बात का ध्यान किए बिना, इस बात की सावधानी बिना अपनी आसक्ति के वशीभूत होकर के और ये निरंतर क्रिया करते हैं। यही है मोह, यही है मोह, यही है लगाव। और ये मोह के वशीभूत, राग के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, ये अपने स्वभाव को भूला हुआ है। आचार्य क्या कहते हैं? मोहम समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जो जीव का स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? आसक्ति और अपने राग की पूर्ति के लिए ये किसी का कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसको इसका भी ध्यान नहीं रहता कि किसका, मैं इससे किसी का भला होगा कि बुरा होगा, या यूं कहें कि जो इसका स्वभाव है दया और करुणा, जो जीव का स्वभाव है उसको भी ताक पर रख देता है। दया माया मोह सब भूल करके और क्या हो जाता है? क्रूर हो जाता है। सिर्फ इसलिए कि मेरा चाहा होना चाहिए, मैं जैसा चाहूं वो हो जाए। व्यंग्यकार ने बहुत अच्छा व्यंग किया है इस प्रसंग पर कि एक बार एक शहर में एक नया भिखारी आया। नया भिखारी आया तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन देता है, किसके पास जाने से थोड़ी देर में मिल जाएगा, किसके पास जाने से क्या मिलेगा और कौन देगा और कौन नहीं देगा, इस बात की उसको जानकारी नहीं थी। और वो एक ऐसे सेठ की दुकान पर चला गया जिसने कभी दान दिया, कुछ देता ही नहीं था। बाकी के भिखारी ऐसे उसे देख रहे थे, नया आया देखो कहाँ पहुंच गया, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब जब वो वहां जाकर के उसने याचना की तो वो सेठ भी क्या था? मस्ती के मूड में था, थोड़ा मूड में था। तो सेठ ने क्या कहा कि नए आए हो लगता है। तो कहा कि हाँ मालिक नया ही आया हूँ, सो बड़े दिनों से भटक रहा हूँ, कुछ मिल जाए। बोले ठीक है तुम्हें दे दूंगा। लोग भी देख रहे थे, बोले आज क्या चमत्कार हो गया, सेठ कुछ देने के मूड में लग रहा है, लगता है आज इसको दे देगा कुछ। और उस सेठ ने बोला कि लेकिन तुझे मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। तो बोला बोलो, कोशिश करूंगा, जरूर दूंगा। बोले मेरी ये दो आंखें हैं, इन दोनों आंखों में से एक असली और एक नकली है। नकली कौन सी है वो बता दे, नकली कौन सी है वो बता दे और मैं तुझे इनाम दूं। सेठ तो सोचता था कि ये बता नहीं पाएगा। वो बोला कि सेठ जी दो तो भिखारी तो था लेकिन था अनुभवी, उसको पहचानते देर नहीं लगी। और बोला सेठ जी आपकी है सो दाई आंख है सो नकली है। सेठ भी बड़े अचंभे में पड़ गया कि वो तो सोचा था कि बता नहीं पाएगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन तूने तो सही बता दिया। बोले कि तुझे तो अभी भी दे दूंगा, लेकिन तू बता तूने बताया तो किस आधार पर बताया, इसको मेरे को जब तक समझाएगा नहीं मुझे को संतुष्टि नहीं मिलेगी। बोले कि सेठ जी जो आपकी दाई आंख है ना, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि बाईं आंख तो
जैसी है वैसी है, लेकिन जो थोड़ी सी करुणा और दया वो आपकी दाईं आंख में दिख रही थी, तो समझा कि भाई असली वाले में तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, नकली भाई है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जीव अपने राग की पूर्ति के लिए अपने अंदर के करुणा को, अपने अंदर के दया के भाव को भूल गया, और वो उसका कारण आसक्ति, उसका कारण मोह। तो अब वापस वास्तव में यह मोह क्या है, इसे जानना आवश्यक हो जाता है कि यह मोह क्या है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि अरहंत प्रभु में, अरहंत प्रभु की वाणी में श्रद्धा का नहीं होना ही मोह। अनंत प्रभु कैसे है, अनंत प्रभु वीतरागी है। अनंत प्रभु क्या राग का अभाव है, और जहां पर वीतरागता हो या जिस वाणी में वीतरागता को पोषण हो, उस वाणी में और उस प्रभु में लगाव का नहीं होना ही क्या है, राग में, लोभ में, यह अनंत प्रभु में भी श्रद्धा नहीं होती। और देखो जिनको रागी लोग हैं, जिनको राग की पुष्टि करनी है, उनको ये वीतराग वाणी भी सुहाती नहीं है। बहुत से लोग कहते होंगे कि कहा जाते हो वहाँ प्रवचन सुनने के लिए, वहां पर त्याग और तपस्या की बातें होती है। तो जो रागी लोग हैं उन्हें त्याग और तपस्या की बात अच्छी नहीं हो लगती, और उसके पीछे कारण क्या है, आसक्ति, मोह। क्योंकि आसक्ति की पूर्ति नहीं होती इन बातों में, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल विपरीत। और फिर क्या करें, तो वीतराग मुद्रा के प्रति आकर्षण को बढ़ाओ। वीतराग मुद्रा अनंत प्रभु में अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, और अपने अंदर के राग को घटाएंगे तो अपने अंदर का मोह का अभाव होगा। और फिर क्या बात आती है कि भाई मोह को तो जान लिया, अब तो क्या है, अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ का निर्धारण कैसे करूं, यह मेरे हाथ में है। वर्तमान में मेरा आचरण कैसा हो, वर्तमान में मेरा व्यवहार कैसा हो, मैं अपने अंदर की राग द्वेष में कितनी कमी लेकर के आऊं, और कमी ला करके धीरे धीरे अपने अंदर के राग द्वेष आदि का अभाव करूं, ये किसके बस में है। कोई मुझे क्रोध दिलाए और मैं क्रोध करूं या न करूं, ये किसके हाथ में है, आपके हाथ में। कहने को तो कहते कि उसने गुस्सा दिलाया, उसने ऐसी बात करी तो मुझे क्रोध आना तो स्वाभाविक है। लेकिन क्या आप सदा ऐसा करते हो? जीवन में बहुत सारे गुस्से का प्रसंग आता है, क्रोध का प्रसंग जीवन में बहुत बार आता है। क्या आप हर बार क्रोध करते हो जब आपका बॉस आपको डांटता है? अंदर में तो कैसी उबाल चढ़ रही होती कि अगर तू बॉस नहीं होता ना तो तुझे बता देता, लेकिन कैसे शांत खड़े रहते। दुकान में ग्राहक कितना परेशान करता है, फिर भी कितनी शांति से बात करते हैं। तो मैं क्रोध करूं, ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मैं अहंकार करूं या न करूं, यह मेरे हाथ में है। मैं लोभ करूं, मैं मायाचारी करूं या न करूं, ये किसके हाथ में है? यह मेरे हाथ में। परिस्थितियां कई बनेंगी जीवन में, ऐसे अवसर कई आएंगे, लेकिन जो इन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को नहीं संभाल पाता है वो इस कर्मों की बहाव में बह जाता है, और जो अपने अंदर सावधानी को लेकर के आता है वो इस कर्मों की मार से बच जाता है। तो मैं वर्तमान में कैसा पुरुषार्थ हो, देखो पिछला क्या हो गया ये मेरे नियंत्रण में है क्या? पिछला का कुछ कर सकते क्या?
और आगे कल क्या होगा ये आपके बस में है। लेकिन ये उधेड़ बुन में क्या लगा रहता है, अरे पिछला ऐसा बोल दिया, पिछला ऐसा घट गया, पिछला ऐसा नुकसान हो गया, और कल क्या पता कैसा होगा। भूत की चिंता और भविष्य की हैरानी, और इसी में ये जीव परेशान रहता है। भूत और भविष्य मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा ये वर्तमान कैसा हो ये मेरे हाथ में। कल जो गुजर गया उस पर मेरा नियंत्रण नहीं, कल क्या होगा ये मेरे वश में नहीं है, लेकिन ये जो पल, ये जो क्षण गुजर रहा है, इसको मैं कैसा गुजारूं, इसमें मैं कैसा व्यवहार आचरण करूं, उसकी निर्धारण करने वाला कौन है? उसका स्वामी। और ऐसी सावधानी लेकर के जो आता है वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। मेरा आज ही मेरे कल का निर्माण करता है। अभी का पल, अभी का क्षण आपका जैसा गुजरेगा, अगला पल, अगला क्षण उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। तो मैं अपने वर्तमान के संभाल के साथ मैं अपने भविष्य का निर्माण कर सकता हूं। मैं अगर भविष्य में अपने जीवन में दुख नहीं चाहता हूं, मैं अगर जीवन में अशांति नहीं चाहता हूं, तो मेरा ये वर्तमान ऐसा गुजरेगा। भाई स्वर्ग किसने देखा, और स्वर्ग जब जाएंगे तब की तब देखे जाएंगे, लेकिन वर्तमान के जीवन को मैं स्वर्ग बना लूं ये किसके हाथ में है? अगर वर्तमान का जीवन आपका स्वर्ग रूप होगा तो निश्चित मानिए आपका भविष्य भी स्वर्ग में ही निकलेगा। तो इसका निर्धारण करने वाला मैं खुद हूं। और फिर जो कर्म है उसके प्रति मेरी गाफिलता कितनी हो ये मेरे ऊपर है, कि उसमें कितना डूब जाता हूं। कर्म के बंध का कारण कैसे? आचार्य क्या कहते हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात तद विशेषण। जितनी तीव्रता और मंदता होगी उतना प्रगाढ़ बंध होगा। चाहे वो पाप रूप क्रिया हो, चाहे वो पुण्य रूप क्रिया हो, लेकिन उस क्रिया में आप कितना डूब जाते हो, उस क्रिया में आप जितना खो जाते हो, उस क्रिया में जितना आप रस की अनुभूति करते हो, उसके अनुरूप कर्म का स्पंदन होता है। एक होता है मन से करना और एक होता है अनमने मन से करना। तो उसके प्रति जो गाफिलता है उसके प्रति मैं कितना उसमें डूब जाऊं ये मेरे बस में है। और जो मेरी जो लापरवाही है कि बिना सोचे विचारे कुछ भी कुछ किया जाता है, कि विचारता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए। बिना सोचे विचारे कर्म करता है, इसलिए क्या हो रही है, स्थिति ऐसी हो रही है। धन और पैसा कितने सोच विचार के खर्च करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन इस समय को मैं कैसा व्यतीत करूं उसकी सावधानी है क्या? धन चला जाएगा तो वापस कमा लूंगा, लेकिन ये पल या क्षण चले जाएगा तो जीवन में वापस आ सकते हैं क्या? तो इस क्षण का मूल्य समझो। अपने अंदर की जो ये आलस्य है, अपने अंदर की जो लापरवाही है, उसको त्यागना होगा, उसको छोड़ना होगा। और फिर अपने अंदर आचरण को लेकर के आना होगा, अपने जीवन में इसे उतारेंगे, इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा
जीवन अच्छा बनेगा, जीवन सुख में बनेगा। एक कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक व्यक्ति और उसके 3 मित्र थे। उसके 3 मित्र थे और अंत समय में तीनों उसके पास बैठे हुए थे। तो उसने सबसे कहा, मित्रों, तुमने मेरा पूरे जीवन भर साथ दिया, क्या मृत्यु में तुम मेरा साथ दोगे? क्या इस अंत घड़ी में, इस मृत्यु के समय में तुम मेरा साथ दोगे ना? तो सबसे पहला व्यक्ति क्या कहता है, मित्र, कि देखो, पूरे जीवन भर तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस अंत वक्त में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए समर्थ नहीं, इनकार कर दिया। और दूसरे मित्र ने क्या कहा कि देखो, मैं अंत वक्त में तो तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी अंत्येष्टि कैसी हो इसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तुम्हारी अंत्येष्टि अच्छे से अच्छी हो इसकी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन हम भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तो तीसरा मित्र क्या कहता है, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारा साथ, मैं इस मृत्यु के वक्त भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो 3 मित्र और कोई नहीं है, सबसे पहला मित्र है इसका धन, और दूसरा मित्र कौन सा, इसका परिवार, और तीसरा मित्र कौन है, कर्म। तो यही कर्म हमारा साथ देने वाले हैं, यही कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं। अपनी गठरी में झांक करके देख लो, कैसे कर्म को तुम इकट्ठा कर रहे हो। यही तुम्हारे भविष्य का आधार है, यही तुम्हारे भविष्य की सूचना करने वाले हैं। तो इन बातों को अपने जीवन में आचरण में लेकर के आएंगे। कर्मों के प्रति सावधानी, कर्म का बंध किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कर्म होते हैं और कौन कौन से कर्म किस प्रकार से मेरे जीवन में आकर के जुड़ जाते हैं, और इसका फल जीवन में क्या आता है, किस प्रकार से इन कर्मों को अपने जीवन से दूर करके मैं कर्मों से मुक्त होकर के और सुखी हो सकता हूँ, उस परम सुख अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ। आने वाले दिनों में और विस्तार से जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोली पंचमनिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्धनिष्ठी भगवान की, बोली नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुन गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांजन वाणी माता की, जैन धर्म की परम पूजन रेंटू गुणधर देव सागर जी महाराज की।